जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यहां निकाल दी गई है। जी हां दोस्तों, IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकाली गई है। जी हां दोस्तों, यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, टोटल कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ठीक है, और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करें या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां इजीली मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अप्रेंटिसशिप भर्ती 2022। तो यदि आप इंडियन ऑयल लिमिटेड कंपनी में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है। इसके बाद आप यहां देख पाएंगे कि 10 नवंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। फीस आपकी एक भी रुपए नहीं लगेगी, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद पोस्ट के बारे में यहां पास आप देख सकते हैं टोटल 465 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके बाद आपको उम्र देखने के लिए मिल जाएगी 18 साल से लेकर 24 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। आप यहां देख लीजिएगा, ठीक है, उम्र के बारे में। इसके बाद आपको यहां पास ट्रेड वाइज वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप यहां देख सकते हैं मैकेनिकल ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो यदि आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, टेलीकम्युनिकेशन से एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से तो आप इन ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स ट्रेड में भी भर्ती निकाली गई है। तो यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आप ह्यूमन रिसोर्स ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अकाउंट्स ट्रेड में भी भर्ती निकाली गई है। तो यदि आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है कॉमर्स से तो आप अकाउंट्स ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात हुई क्लियर। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेड में भी भर्ती निकाली गई है और यहां सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप 12वीं पास हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात हुई क्लियर। इसके बाद डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी ऑपरेटर ट्रेड में भी भर्ती यहां पास निकाली गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन अलग रखा गया है, 12वीं पास मांगा गया है और साथ में डाटा एंट्री में आपके पास प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पास आप देख लीजिए एक बार फिर से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आप इन ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपने ह्यूमन रिसोर्स ट्रेड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि आप अकाउंट्स ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कॉमर्स में आपका यहां पास डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास और साथ में प्रमाण पत्र होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में। बात हुई क्लियर। इसके बाद सैलरी की अगर बात करें तो 9,000 रुपए। अप्रेंटिस में क्या होता है कि 7,000 रुपए, 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, 10,000 रुपए, इतना ही आपको वेतन दिया जाता है। तो ये मैं अपने से लिख दिया हूं कि आपको इतना ही लगभग वेतन यहां मिलने वाला है। तो 7,000 रुपए से मान के चलिए 10,000, 11,000, 12,000
इतना ही जाएगा, इसके ऊपर आपका यहाँ पास सैलरी नहीं जाने वाली है। और ये जो अप्रेंटिस होती है तो 1 साल की होती है और 15 महीने की मैक्सिमम, 1 से 1.5 साल की आपकी यहाँ पास अप्रेंटिस ये होती है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो 3 स्टेज से गुजरने के बाद आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन होता है। तो रिटन टेस्ट में आप देखिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बात हुई क्लियर। अब आप यहाँ रिटन टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। यदि आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 75 प्रश्न जो हैं तो आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, और 25 प्रश्न जो बचे तो इनसे पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जीके और जीए, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इनसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स के ट्रेड के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो इसमें भी वही है, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ट्रेड से और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किससे? जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से। इसी प्रकार डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। बात हुई क्लियर। इन दोनों में आपका यहाँ पास 75 क्वेश्चन जो है, 75 क्वेश्चन जो हैं तो इन्हीं ट्रेड से पूछे जाएंगे, और 25 जो क्वेश्चन हैं तो इनसे पूछे जाएंगे। और डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में 100 क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे और 100 नंबर के। बात हुई क्लियर। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पास नहीं रहेगी, 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के। ठीक है, आपको 2 घंटे का यहाँ पास समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।